सलीम साफ़ी साहब, क्या राय है आपकी? और ये भी ज़रूर कहिएगा, ब्रेक से पहले जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे और ये राय सामने आई कि जमहूरियत के लिए थ्रेट है फेक न्यूज़, क्या समझते हैं कितना वैलिड कंसर्न है? और हमने देखा अभी अमरीकी इंतखाबात में इसकी एक झलक नज़र आई, जहाँ पर फेक न्यूज़ थी डेफिनेटली, लेकिन फिर जमहूर की राय भी प्रिवेल की। तो कैसे ये मामला हल किया जाए? देखिए, अबलाग के जो ज़राए हैं, वो टीवी है, वो अखबार है, वो फेसबुक है, वो यूट्यूब है, वो ट्विटर है, वो कोई और मीडियम है, उस पे तो किसी किस्म की कदगन नहीं होनी चाहिए। और एक सोसाइटी में तनकीद की और ख़बर देने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ ये जो फेक न्यूज़ का मामला है, इसके तदारुक के लिए सीरियस इक़दामात उठाना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। एक तो जिस तरह उमर ने फ़रमाया कि क्या बेहतर होता कि हम मीडिया वाले खुद कवायद-ज़वाबित बना के, क्योंकि इससे तो हमारा घर उजड़ रहा है, हमारी बदनामी हो रही है, हमारा मीडिया डिस्क्रेडिट हो गया है, हम जो टूल्स इस्तेमाल करते थे, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, वो डिस्क्रेडिट हो गई हैं। तो पहले तो हमें आगे बढ़ के ये बनाना चाहिए था। हमने जब नहीं बनाया, तो अब हुकूमत को चाहिए कि एक तो ये है कि मसलन आप बंदे को पकड़ के जेल में डालते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ केस चलता है, आखिर में वो मुजरिम साबित नहीं होता, तो उनकी वो ज़िंदगी दोबारा नहीं लौटाई जा सकती। इसलिए पहली स्टेज पे जेल नहीं भेजना चाहिए जब तक कि एक बंदा मुजरिम साबित ना हो जाए। और दूसरा, जो इन्होंने दोनों से मुझे इत्तेफ़ाक है कि जेल में रखने या की बजाय दीगर सज़ाओं पे तवज्जो देनी चाहिए, उन चीज़ों को इसकी जेल की बजाय अगर वो सज़ाएँ हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, वो जमहूरियत जी, वाले पॉइंट के जो ऊपर कुछ नहीं कहेंगे? जो दूसरी बात आपने कही ना कि इसके नुकसानात या क्या पाकिस्तान में तो अभी रिसेंटली आपने पिछले दिनों देखा कि पंजाब कॉलेज से मुतालिक एक फेक न्यूज़ ने कितनी बड़ी फ़साद बर्पा की थी। अच्छा, ये तो फिर पाकिस्तानियों का मुआशरा है। बरतानिया में देखें रिसेंटली कि एक फेक न्यूज़ ने कितना बड़ा हंगामा बर्पा किया था और उसकी उस रियासत को और इसकी इस रियासत को कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो जुर्म है फेक न्यूज़ का और झूठी खबर देने का, ये कोई मामूली जुर्म इसको ना समझा जाए कि ये बस कोई एक हरकत है, हो गई। इसके नतीजे में बाज़ औक़ात बहुत बड़े फ़साद बर्पा होते हैं और कुरान में भी जो सबसे संगीन सज़ा मुकर्रर की बयान की गई है, वो फ़साद फ़िल पैदा करने वालों के लिए बयान की गई है। अच्छा, शहज़ाद सलीम साफ़ी साहब जैसे अभी कह रहे थे मीडिया की बात, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो कवानीन भी मौजूद हैं, एक ज़ाब्ता भी मौजूद है। सोशल मीडिया से मुतल्लिक फ़ेक न्यूज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दुनिया में किस तरह से प्रैक्टिस चल रही है, क्या कवानीन है, अगर हम तकाबुल कर सकें? और पाकिस्तान में इससे मुतल्लिक जो अप्रोच है, क्या अब जो करने जा रही है हुकूमत वो ज़्यादा बेहतर है या बेहतरी किस तरह आ सकती है? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, मैं रिसेंटली ईयू विजिट पे गया हुआ था। ब्रसल्स में कई सारी ब्रीफिंग्स जो थी वो इसी मामले पे थी और ये बात दुरुस्त है कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में एक बहस है कि इसको कैसे आप रेगुलेट करेंगे। आपने देखा यूके राइट्स हमारे सामने मिसाल है, फेक न्यूज सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई। अमरीकी इलेक्शंस का भी आपने हवाला दिया और वहां पे भी ये डिबेट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कदगन लगाए बगैर हम इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं और उनके लिए भी ये बैलेंस ढूंढना आसान नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितनी भी वहां पे डिबेट हुई है, आज तक ये बात जेरे बहस नहीं आई कि हम इस पे क्रिमिनल पनिशमेंट देते हैं, 5 साल की, 10 साल की नॉन बेलेबल वारंट निकालते हैं। सिविल पनिशमेंट्स हैं, फाइन्स की बात करते हैं। इस हद तक वो कभी डिस्कस नहीं करते कि हम 5 साल की बैन लगा देंगे, क्योंकि वो तो फिर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही किल कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मसला जो है ना वो माशाल्लाह नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि हमने तो 8-10 साल पहले हमारा क्या नैरेटिव था, और ये रियासती नैरेटिव की बात कर रहा हूं। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए तैयारी हो रही है। तो हमने तो अपने लोगों को ट्रेन किया है। अब वहां से आप सफर तय करके आए हैं डिजिटल टेररिज्म का। कल फिर कोई शिफ्ट आएगा पॉलिसी में, फिर आप कहेंगे कि अब 6th जनरेशन वॉरफेयर पर हम पहुंच गए। तो यहाँ पे तो रियासत ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद इसको जो है बढ़ावा दिया है, इसको स्टैब्लिश किया है। लेकिन इस हुकूमत की जो इंटेंट है वो तो मेरे ख्याल से आया है और वो बड़ी वाज़ेह है, जो भी इन्होंने इकदाम लिए हैं, कि वो चाहते हैं कि जो मुखालफिन है उनकी आवाज दबाई जाए
और आवाज दबा के जो अपना इलेक्शन है उसको, जो फ्रॉड उसमें हुआ है मुबैना तौर पे, उसको सिक्योर किया जाए। रीमा ने यहाँ पे कुछ कवानीन की मिसालें दी, लेकिन आप सिर्फ यही देख लें कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के साथ इसके अलावा क्या इस हुकूमत ने किया है। इलेक्शन वाले दिन आपने पूरा मोबाइल डेटा सर्विस बंद कर दी, आपने एक्स पर पाबंदी लगा दी, पीका लॉज में आप अनगिनत अमेंडमेंट लेके आ चुके हैं। डेफेमेशन का जो बिल आया पंजाब में, वहां पे आपने पेनल्टीज जो है वो पता नहीं करोड़ों रुपए में रख दी, जबकि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी कम है। तो आपने बड़े रूथलेस किस्म के कानून बनाने की कोशिश की है, और इन कानून की अगर जो एप्लीकेशन है वो भी आप देखें सिर्फ आपको एक तरफ नजर आएगी, यानी कि मुखालफिन पर। हुकूमत की तरफ से, या अगर नून लीग हुकूमत में है या पीपल्स पार्टी में हुकूमत है, उनको एक खुली छुट्टी होगी कि आपने जो स्प्रेड करना है फेक न्यूज करें, वहां पे कदर नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने मुखालफिन की आवाज दबानी है। ये मतीउल्लाह जान साहब का केस जो है ना, ये एक मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। जितने भी हुक्मरान को हमने बुला के पूछा कि आपने ये किस किस्म की एफआईआर काटी है, तो जवाब होता था कि देखिए उन्होंने वो खबर दी, वो फेक थी, वो आजकल फेक न्यूज फैला रहे हैं। हमारा सवाल काउंटर क्वेश्चन होता था कि अगर फेक न्यूज के हवाले से कोई आपको प्रॉब्लम है और उनकी कोई खबर गलत है, तो कानून मौजूद है, उस हवाले से ट्रायल करें। लेकिन नहीं, हुकूमत का हदफ क्या था कि नहीं, जेल में डाल लो, बेशक एक मजाक खेज केस हो, आपका मजाक उड़े, लेकिन कम से कम 4-5 दिन जेल में रख के मुंह पे काला कपड़ा पहना के एक सबक आपने देना है। तो ये इंटेंट है इस हुकूमत की। कोई यहाँ पे रैली हो, आप इंटरनेट स्लो डाउन कर देते हो, असेंबली का मामला हो, आप कानून लाते हैं कि नहीं आप बाहर नहीं आ सकते, तो कंट्रोल एक करने की कोशिश है। अब दो ही तरीके हैं ना, या तो हम जो वेस्ट ममालिक है उनकी तरफ जाके देखें, या आप एक चाइना मॉडल की तरफ जाके मुकम्मल बैन लगा दें। यहाँ पे भी ये जो बात हुई अमवात के हवाले से, पहले दिन से हम चैलेंज कर रहे थे पीटीआई वालों को कि इतनी अमवात जो आप बता रहे हैं ये हो नहीं सकती, इस तरह की फेक न्यूज फैलाएंगे तो आपके अपने नैरेटिव को इस पे बड़ा नुकसान पहुंचेगा, और वैसे भी इखलाकी तौर पे गलत है अगर बात आप 8-10 या जितनी भी हुई है उसको बढ़ा चढ़ा के कहें 200-250। उन्होंने जवाब ये देना शुरू किया कि देखें हमारे बहुत से लोग मिसिंग थे, समझे शायद उनकी बात हो चुकी है, तो वो तो एक जवाब दे रहे हैं, आप उसको माने या ना माने। हुकूमत के पास क्या जवाब है फेक न्यूज देने का? अब तो बीबीसी, अल जजीरा, गार्डियन, जियो फैक्ट चेक ये सब बता चुके हैं कि अमवात हुई है, डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट मौजूद है। हुकूमत किस बेसिस पे आके और क्या जवाब है उनके पास फेक न्यूज देने का? और वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कर रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कर रहे हैं। वो किस उनको कोई पूछने वाला है कि उनकी फेक न्यूज के खिलाफ उनको जो मिनिस्टर्स आके बात करते हैं, हुकूमती रहनुमा बात करते हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन होगा? एक और चीज हम यहाँ देखते हैं, और ये आज की बात नहीं, पिछले 8-10 साल की बात है, जितना कंट्रोल आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मस्बत रिपोर्टिंग के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, जितना आप इसको कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे इसका सोशल मीडिया का, और इम्कानात बढ़ेंगे फेक न्यूज के। एक तो हुकूमत की जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, इस मामले में हुकूमत आके सच बताए कि क्या है, तो स्पेकुलेशन नहीं होगी। आपके पास तो छुपाने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जब ट्रांसपेरेंसी से बात नहीं करेंगे तो आप स्पेस देंगे कि लोग स्पेकुलेट करें, अफवाहें फैलाएं। इसी तरीके से जब आप मीडिया पे एक कंट्रोल रखेंगे, सच सामने नहीं आने देंगे, जो सच सामने लाने की कोशिश करते हैं उनकी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपके पास सोशल मीडिया पे लोग जाएंगे और वहां पे स्पेकुलेशन करेंगे और फेक न्यूज फैलाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस पे भी हमें देखने की जरूरत है कि किस, जो आप एक मीडियम जहां पे फिर भी एक आप कह रहे हैं एडिटोरियल चेक है, वहां पे पैमरा है, वहां पे आप स्पेस दें बात करने की, लेकिन वो भी नहीं है, तो लोग आके फैलाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन इस हुकूमत के जो इंटेंट है वो सही नहीं नजर आते।